हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म देवा का, जिसके मुख्य कलाकार हैं शाहिद कपूर, पूजा हेगड़े, प्रवेश राणा, पवेल गुलाटी और कुबरा सेठ। देवा जो है इसी हफ्ते रिलीज हुई है और काफी सिमिलैरिटीज पाई जाएंगी मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस से। देवा का प्रोमो काफी डिसेंट था और लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म के साथ, स्पेशली सीइंग शाहिद कपूर इन दैट एब्सोल्युटली कमर्शियल मासी अवतार। डायरेक्टर रोशन एंड्रूज को भी क्रेडिट जाता है पेश करने के लिए शाहिद को इस अवतार में। शाहिद ऊडल्स, लाइक आई सेड, lots of roguish charm, and that is clearly the highlight of the film. There is also a subtle ode to Amitabh Bachchan's Angry Young Man era, where he played the flawed but fiery hero who put things into momentum in his own way, pretty much the way Shahid's cop Deva does in this film. बेसिक प्लॉट जो है देवा आमरे के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो कि अपने हिसाब से केसेस सॉल्व करता है, डजंट फॉलो प्रोटोकॉल्स एंड बहुत ही फियरी तरीका है उनका केसेस सॉल्व करने का। ही हैज हैड हिज ओन criminal father jailed years back. That also somewhere plays a part in his personality or what his personality has become over the years. But एक चीज़ है, वो यारों का यार है, स्पेशली अपने दोस्त रोहन डिसिल्वा, जिसका रोल पवेल गुलाटी प्ले कर रहे हैं, और फरहान, जिसका रोल प्रवेश राणा प्ले कर रहे हैं। He also falls in love with a crime reporter played by पूजा हेगड़े, जो उन्हीं की टीम के कांस्टेबल की बेटी है। लेकिन एक पर्सनल ट्रेजिडी, उनके कलीग की मौत, उन्हें बिल्कुल हिला के रख देती है और उन्हें एहसास दिलाती है कि शायद उनके पुलिस फोर्स में एक मोल है जिसकी वजह से हो रहा है। जैसे ही वो इस स्टोरी को, इस गुत्थी को अनरेवल करते हैं और पकड़ लेते हैं या पहचान लेते हैं कि मोल कौन है, एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है उनका, and he kinds of forgets all that he has found out in the past about this case. His memories erased. किस तरह से वापस वो अपने काम पे लगते हैं इन द होप दैट ही विल रीगेन हिज मेमोरी। किस तरह से याददाश्त होने के बाद भी ही मैनेजेस टू अगेन सॉल्व द केस दैट ही हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड अर्लियर द सेकंड टाइम राउंड इज व्हाट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग है, पेस बहुत फास्ट है, पुलिस अथॉरिटीज़ के सारे कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं और किस तरह से वो लोग मिल के प्रभात जाधव, जिसका रोल मनीष वाधवा प्ले कर रहे हैं, उस ड्रेडेड गैंगस्टर को अरेस्ट करते हैं। सारा इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। देवा का जो अग्रेशन और रेज है टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस प्रभात जाधव केस, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज कलीग्स हु फॉलो द डिसिप्लिन्ड अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग इट, इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड इन दिस फर्स्ट हाफ। सस्पेक्ट्स, अल्टीरियर मोटिव्स, अंडरलाइंग सीक्रेट्स, ये सब कुछ आपको फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से एनग्रॉस्ड रखता है। एज यू ऑल्सो एज एन ऑडियंस आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग हु कुड बी द मोल इन द पुलिस डिपार्टमेंट, हु कुड बी द वन हु इज लीकिंग इन्फॉर्मेशन टू द गैंगस्टर्स। So that's what makes the first half very interesting, along with the fact that it is fairly pacey. However, it is the second half which falters. The film screenplay काफ़ी ड्रैग करता है, चीज़ें काफ़ी स्लो हो जाती हैं। शाहिद कपूर maintains the energy and the momentum throughout, but somehow the pace of the film slows down substantially in the second half. और जो climax है clearly takes you by surprise. It's not something you're expecting, but still you feel a sense of underwhelming. The feeling बड़ी underwhelming है जब आपको पता चलता है कि actually मोल कौन है और हुआ क्या है। Like I said, it takes you by surprise, but the feeling when you exit the movie hall is a bit underwhelming, and that kind of takes away from the film. Now, talking in terms of performance, Shahid Kapoor is an absolute treat to watch. I would place this performance right on par with a Kabir Singh, a Padmavat, a Kamine, a Jab We Met. I mean, the intensity of this performance actually matches, if not exceeds, the one in Kabir Singh. He is phenomenal in the film. Clearly a one-man show. He's actually doing almost all the heavy lifting himself. The angst, the ferocity, the energy that is required from this character clearly comes alive on screen when you see Shahid Kapoor playing Deva, and that's clearly one of the biggest plus points of this film. Pravesh Rana and Pavel Gulati play a very able supporting cast. Pooja Hegde and Kubra Set do not have too much of a role, unfortunately. They seem to have been wasted in the film here. That small little cameo at the end by actor Upendra Limaye again works wonders for the film. Upendra Limaye had that cameo in Animal. The impact here may not be as great as Animal, but year 2, I mean, once you see him on screen, he clearly lights it up. One wishes to see more of Upendra Limaye in Hindi films. The couple of films that he's done recently clearly showcase what he brings to the table as an actor, and one wishes
that there could be different roles that could be written for him, more impactful roles that could be written for Upendra Lemay in Hindi cinema, because he's an actor that must be utilized much more. The technical aspects of the film are top notch. The cinematography, the BGM, the production design all work perfectly in sync in creating that perfect vibe of Mumbai, the hustle bustle in the lanes of Mumbai. Everything seems on point. There is no problem as far as the technical aspects of the film go. One does wish that the music could have been more memorable. Maybe at least a song or two which could stand out, especially given the fact that Shahid is such a great dancer. There is that introductory song Bhasad where he dances phenomenally well, but nothing home to write about as far as songs go. You won't remember the songs once you exit the theater, and that's another negative for me in the film. My last word, irrespective of the second half and the climax, I would give this one a rating of 6 on 10. It's definitely something different that Shahid has attempted once again, and his performance is an absolute delight. प्योरली फॉर हिज परफॉर्मेंस आई वुड गिव दिस वन 6 on 10. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. वील सी यू सून. थैंक यू.